GEOMETRICAL geometrical shapes of capacitor, geometrical shape of capacitor at different places क्यों लिख दिए सर इसमें? ये तो कैपेसिटर है भैया। कैपेसिटर सिर्फ कैपेसिटर के अंदर ही नहीं होता है, जो आप कंपोनेंट देखते हैं कैपेसिटर सिर्फ उस पे ही नहीं, जो आपके यहाँ से लाइन जा रही है ना बिजली की, ये वाली लाइन घर के बाहर, इन तारों के बीच में भी कैपेसिटेंस बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण, हम आपको बताए थे। इसीलिए इस पे कवरिंग कर दी जाती है। तो यहाँ भी कैपेसिटेंस को डिक्रीज करने के लिए कवरिंग की जाती है ताकि लॉस ना हो इलेक्ट्रिसिटी का। तो कैसा होता है सर, वही बताने वाले हैं, यानी फिगर के जरिए दर्शाने वाले हैं। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, सबसे पहला पॉइंट है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर तो सब आप जानते ही हैं, जो बिजली का तार होता है वो क्या होता है, गोल गोल। तो गोल गोल को ही क्या बोल दिया यहाँ, यानी गोल को ही क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, यानी सर्कुलर शेप में होता है। तो उसके आसपास जो कैपेसिटेंस होता है, इसके आसपास जो कैपेसिटेंस होता है सर, इसके आसपास कैपेसिटेंस क्यों होता है, क्योंकि भैया इसके आसपास क्या है, सराउंडिंग में क्या है, एयर क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट, यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। अच्छा सर, एयर भी स्टोरिंग का काम करती है चार्ज को, बिल्कुल, यानी एयर में भी चार्ज स्टोर हो सकता है भैया। जब कैपेसिटर के अंदर एयर स्टोर कर सकती है तो आसपास नहीं कर सकती क्या तार के? सर तार में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यानी 90 डिग्री पे होती है हर जगह, 90 डिग्री। तो यहाँ की जो सराउंडिंग है एयर की, उसमें कुछ चार्ज स्टोर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कितना होता है सर इस पे होता है कैपेसिटेंस ऑफ एयर, आर इसलिए लिख दिया एयर के लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर क्या है सर, इसका रेडियस। मान लीजिए जो तार होता है, इसको गोल गोल देखें तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस तो आप सब समझते ही हैं, तो उसको क्या दर्शा दिया, आर। सर ये सिर्फ एयर वाला है, एयर वाला। अगर मीडियम की बात आएगी, मीडियम बोले तो सर कवर आ जाए, उस पर कवर चढ़ा दिया किसी तार पे, तब कैसा होगा, तब हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। तो ये मीडियम के लिए हो जाएगा। और ये नंगे तार, यानी न्यूड वाले वायर के, न्यूड वायर सुना है, न्यूड वायर वही जो गांव के अंदर पहले लाइन होती थी ना बिजली की, नंगे तार, तो उसको न्यूड वायर बोलते हैं। न्यूड वायर मतलब जिसको अपनी आंखों से देखा जा सके। तो जो तार होता है जिसके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई होती है, क्या उसे देखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि उस पर कवर चढ़ा दिया है अब, तो वो क्या कहलाता है, कवरिंग वायर। दो प्रकार के वायर होते हैं, पहला न्यूड और दूसरा कवरिंग। तो कवरिंग वायर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर, और न्यूड वायर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो एक कैपेसिटेंस होता है, ये पावर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। पावर सिस्टम यानी आज से 50 लेक्चर बाद पढ़ाया जाएगा ये सब, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको नॉलेज रहे, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट से आप लड़ सकें। दूसरा क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा सर, अब कैपेसिटर पे आ गए। स्फेरिकल यानी गोल गोल जो कैपेसिटर होता है, उसका कैपेसिटेंस कैसा होता है? तो उसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। कैपेसिटेंस ऐसा होता है सर, ये तो समझ में आ गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी उसकी परमिटिविटी को दर्शा रहा है, आर ए किसको दर्शा रहा है? जो कैपेसिटर होता है इस तरीके से गोल होता है, और इस तरीके से एक और उसमें डिब्बी सी होती है अंदर। तो इनके बीच में जो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है उसी को दर्शा रहा है आर ए, ठीक है। यानी क्या, पहली प्लेट का रेडियस, जो पहली वाली प्लेट है इसको बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2, यानी एरिया 1 और एरिया 2, यानी इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई। तो सिर्फ इसका रेडियस जो होगा वो होगा RA। तो इसका कैपेसिटेंस ऐसा होगा स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो एग्जाम में पूछा जाए
कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए। कैपेसिटेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कभी कभी उसको स्पेरिकल कंडक्टर ना बोल के इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोल देगा, न्यूड वायर बोल देगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिख देना। कभी कभी क्या होता है, तीसरा आता है कैपेसिटेंस ऑफ साइलेंड्रिकल कैपेसिटर। आखिरी पॉइंट क्या है आपका, कैपेसिटेंस ऑफ, तीसरा कैपेसिटेंस ऑफ साइलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसका बहुत खतरनाक होता है साइलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन आर एल अपॉन 41.4 लॉग बी अपॉन ए फेरेड। फेरेड किसकी ऐसा यूनिट है, कैपेसिटेंस की, यानी कैपेसिटर की ऐसा यूनिट फेरेड होती है। तो इसको याद करना अच्छे से, यानी कि साइलेंड्रिकल कैपेसिटर, साइलेंड्रिकल यानी एक सिलेंडर जैसा कैपेसिटर लंबा वाला होता है। कई प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं फिगर में, ठीक। तो उसका इतना होता है, ये सिर्फ याद कर लेना, जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें ठोक देना ये फॉर्मूला, बाकी इसमें समझाने का तो कुछ है नहीं, ठीक है। एक पॉइंट आता है इसके बाद, वो है ट्रांजिएंट। आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का, ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट वोल्टेज और ट्रांजिएंट करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी और करंट दोनों ही ट्रांजिएंट उस सिचुएशन को बोलते हैं, हमने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर होता है उसको डायरेक्ट करंट पे नहीं लगाते, यानी डीसी सर्किट पे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते सर? वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि why not capacitor is used on DC पे क्यों नहीं होता? because it is not capable to डिस्चार्जिंग, क्योंकि डायरेक्ट करंट उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाता। डिस्चार्ज क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी साइकिल कांस्टेंट होती है, रिवर्सल नहीं होती। सिर्फ चार्ज तो कर देगा किसी कैपेसिटर को, यानी कि लगाया कुछ क्षण बाद चार्ज कर दिया, उसी सिचुएशन को क्या बोल दिया जाता है? ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट का दूसरा मीनिंग होता है टेम्पररी, TEMPORARY, टेम्पररी या शॉर्ट लिव्ड। भैया VK मेहता की बुक में चेक कर लेना अगर गलत पढ़ा रहा हूं तो, ये सारा VK मेहता से पढ़ाया जाता है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्पररी या शॉर्ट लिव्ड। अगर कोई कैपेसिटर डायरेक्ट करंट पे लगाया जाए तो वो हल्का सा चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन दोबारा से डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट करंट या ट्रांजिएंट वोल्टेज। यानी अचानक से 100% तो हो गया, 0% ही नहीं हो पा रहा है, तो डिस्चार्ज ही नहीं हो पा रहा है, तो उसका बेनिफिट क्या है? तो ये कैपेबल नहीं होता डिस्चार्जिंग के लिए। अब भैया जब डिस्चार्जिंग ही नहीं होगा तो किसी भी सर्किट में स्टार्टिंग टॉर्क कैसे दे पाएगा? कैपेसिटेंस का डिस्चार्ज होना बहुत जरूरी है। सेम वैसे ही मान लीजिए खाना खाया, फिर वोमिटिंग करेगा, सर्किट में वोमिटिंग करेगा तो सर्किट को क्या मिलता है? हाई अमाउंट ऑफ करंट। जितना सर्किट को मिल रहा है पीछे के तारों से, उसमें थोड़ा और जोड़ देता है। सेम वैसे ही जैसे आपकी सैलरी है 10,000 और उसमें कोई व्यक्ति आके आपको 10,000 और दे दे तो आपका हो गया 20,000। तो ये क्या है? कैपेसिटेंस, यानी अचानक से कुछ मिल जाना कैपेसिटेंस कहलाता है। कैपेसिटर के द्वारा चार्ज मिल जाना यानी करंट मिल जाना। तो भैया डीसी सर्किट में ऐसा नहीं हो पाता है, इसीलिए कैपेसिटर को सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही यूज किया जाता है। समझे बात? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म। कैपेसिटेंस खत्म हो गया है आज, और नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म चलेगा, उसे भी बहुत आसानी से समझेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझाए थे ना हम, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, सारा का सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से आ गया है, तो मैग्नेटिज्म तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसकी ही 2 कॉपी है। सिर्फ जहां इलेक्ट्रिकल शब्द आता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक में वहां मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक आ जाएगा, बाकी सारी चीज सेम है। समझे बात? तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।